संदीप जी, मुझे दो बात कहनी है कि पहला चीज कि न्यू पेंशन स्कीम आया क्यों। इतने सालों तक ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा था। 90 दशक में 1990 हर स्टेट का हालत खिसका हुआ था, सबका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हर स्टेट में, मेजॉरिटी स्टेट में एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन केंद्र सरकार को लेना पड़ा था देने के लिए, क्योंकि एनालिसिस में देखा गया, अभी इसी के बारे में बाद में इसी का जिक्र हुआ, कि आप 70 to 80% सैलरी और पेंशन में आप खर्चा करते हैं, जो आपका रेवेन्यू से नहीं आता है, तो आप लोन लेके उसको भरते हैं और लोन का इंटरेस्ट लेने के लिए फिर लोन लेते हैं, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं। इसी हालत से निकलने के लिए ये सोचा गया कि कुछ नया चीज करना पड़ेगा। नहीं, इसमें एक और चीज थी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक मिनट अमर भाई, मैं एक एडिशन और कर दूं। ऐसे दवे जो कमेटी बनी थी 1998 में, वो दरअसल ये जो सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच ही है ना, बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है पेंशन, कि ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित महदूद क्यों रहे, बाकी देश में जो कर्मचारी हैं उनको भी क्यों ना मिले। वो चीज तो कहीं गौण हो गई और ओपीएस की जगह एनपीएस आ गई, ये भी एक हकीकत है ना। मैं उसी के बारे में कहने जा रहा था कि उसी टाइम में प्राइवेट सेक्टर में जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वहां पे तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही नहीं था। हाँ, मेरे पास कोई पेंशन नहीं है, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। नया स्कीम बनाया, वो फंड में जब जाता है, हर नागरिक अब उसी में इन्वॉल्व हो सकता है। अभी जो प्रावधान है, ये एक स्कीम बनाया गया। अभी जिसका आप देखेंगे कि अभी मैं भी इंटरैक्ट करता रहता हूं एमपीज के, ये जितने स्टेट्स हैं सबसे अभी आप ये कर सकते हैं कि आपका अभी स्थिति सुधर गया है। इसलिए सुधरा है कि आपका पेंशन जो परसेंटेज है टू इनकम घट गया है, और लेकिन आप उसको खराब करना चाहते हैं कि अभी दे देंगे और 20 साल के बाद जो होगा देखा जाएगा। हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहेंगे, उनको फिर वही अवस्था में आ जाना पड़ेगा कि वो न्यू पेंशन स्कीम में आना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि आप 17 लाख का बात, 17 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी महाराष्ट्र के बारे में बता रहे थे, लेकिन आप उसका परसेंटेज देखिए टोटल पॉपुलेशन के साथ। छोटे छोटे राज्यों में केंद्र जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनका परसेंटेज टू पॉपुलेशन ज्यादा होता है, लेकिन बड़े राज्यों में पीपल आर इन अदर सेक्टर्स, उनको पेंशन का, सरकारी पेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इतना जो खर्चा कर रहे हैं, पर सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं, पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं। अमर, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या सोशल सिक्योरिटी नेट? तो एक मिनट सुनिए ना एनपीएस भी तो सोशल सिक्योरिटी नेट है। एक मिनट सुनिए। हाँ, वो आपका, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जो सोशल सिक्योरिटी नेट देना, टैक्स हर कोई देता है ना। जीएसटी में भी जो सबसे गरीब है वो 64% कंट्रीब्यूशन जीएसटी में उनकी है। ये देश के जितने धन्ना सेठ हैं वो 3% कंट्रीब्यूशन है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए अब जो हम हर महीने कलेक्ट कर रही है सरकार, 64% गरीब गुरबे से आता है। उसको सिक्योरिटी क्या मिलती है? क्या ये अपने आप में एक अहम सवाल नहीं हो जाता? और इसमें एक मिनट सर, मैं पेंशन को भी जोड़ दूं। एक स्टडी हुई 44 देशों की, 44 में से हम 41वें नंबर पर हैं। ये पेंशन को लेकर भी हमारा इतना बुरा हाल है। आप सही फरमाएं। इनफैक्ट मैं वही कहना चाह रहा था कि क्या गलती है बाकी 98% भारतीयों का जो सरकारी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी या सेफ्टी नेट फ्रेम नहीं है। आप पैसा बचाएंगे एनपीएस सिस्टम से। मैं 98% बोला तो उसमें बच्चों को माइनस कर दीजिएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि साइजेबल नंबर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनके लिए डिफरेंट स्कीम है। लेकिन ये जो ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम जो सरकारी कर्मचारियों के लिए था, मुझे लगता है कि ये मैं पूरा नहीं, जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं अमर, क्योंकि आप ये अकाउंट्स और बुक्स को बहुत बेहतर समझते हैं, तो 10,09,513 करोड़ ये बट्टे खाते में गए। ये सरकार की फिगर है, पार्लियामेंट में ही दी थी। अभी पहला चरण जो था बजट सत्र का, उसको तो हम राइट ऑफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब एक कर्मचारी को, जिसने भारत की इस अर्थव्यवस्था में योगदान किया है, अपनी सारी उम्र वो लगाई, उसको देने की बारी आती है तो मीन में क्यों होने लगते हैं?
नहीं, मैं आप यही तो डिसीजन लेना पड़ेगा हम सबको, सब पॉलिटिकल पार्टीज को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप भी हैं, कि कुछ चीज सपोज किसी क्षेत्र में गलत हो रहा है तो उसको फिर रेप्लिकेट करना चाहिए और हमारा लोन बर्डन को इतना बढ़ा दें कि फाइनली हमारे बच्चे उसको पेमेंट करें। उनको देने के लिए कुछ पैसा नहीं। प्राइम मिनिस्टर किसान निधि में आज जो 6,000 रुपया फार्मर के पास जा सकता है, इसलिए कि उतना बजट क्या देश का अर्थनीति उतना सस्टेन कर सकता है। नहीं, वो भी फिगर 14 करोड़ किसान थे। सरप्लस है हमारा अमर, गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। 14 करोड़ किसानों को वो सम्मान निधि मिल रही थी, फिर वो 11 करोड़ पर आया, फिर वो 8 करोड़ पर आया, और जो आखिरी किस्त गई है वो तो 2.5-3 करोड़ किसानों तक रह गया। अब वो फिगर भी घटती जा रही है। नो, तो उसका जो है उसका रीजन कोई अलग है। उसका रीजन है कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो इतना स्ट्रिक्ट बनाया हुआ है कि स्टेट्स जो फिगर भेज रहे हैं वो स्टेट्स सोच रहे हैं कि उससे मैच नहीं कर पा रहे हैं, वो जो अपलोड कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इंप्लीमेंटेशन का तो प्रॉब्लम है। मतलब 14 करोड़ से वो 3 करोड़ से नीचे आ गई फिगर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।